नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में एनडीए सरकार के बहुमत के बावजूद विधायकों के दल बदल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। जदयू ने राजद के 19 विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया। वहीं राजद ने 65 जदयू विधायकों के संपर्क में होने की बात कही। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तो राजद के सभी 25 विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भी टूटकी अटकलें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार का नेतृत्व कर रहा है। स्मार्ट मीटरिंग और सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार ने राजस्व घाटे को कम किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा जिलों में चिल्लई कला की भीषण ठंड के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सेना दुर्गम इलाकों में अस्थायी पोस्ट बनाकर आधुनिक तकनीक का उपयोग कर और सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली सरकार जल्द ही पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत दिल्ली की महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह कार्ड मौजूदा कागजी टिकटों की जगह लेगा, जिससे महिलाओं को बार बार टिकट लेने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। आपके अनुसार दान में प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग पार्टी के चुनावी वॉर रूम, डेटा विश्लेषण, मतदाता संपर्क, सोशल मीडिया अभियान और जमीनी स्तर पर समन्वय के लिए किया जाएगा। इससे सीमित संसाधनों में भी प्रभावी और तकनीक आधारित चुनाव प्रचार संभव हो सकेगा। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। उन्होंने पत्र में कहा कि यह जीत बिहार की जनता के विश्वास का प्रतीक है और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर लोगों का भरोसा कायम है। सद्गुरु ने मुख्यमंत्री के उज्जवल भविष्य और बिहार के विकास के लिए सही मार्गदर्शन की कामना की। दिल्ली में 45 अटल कैंटीन शुरू की गई है, जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को घर जैसा गर्मा गर्म भोजन 25 रुपए में मिल रहा है। इससे परिवारों को खाना बनाने की मेहनत और 150 रुपए की बचत हो रही है। 2 दिनों में 392 लोगों ने भोजन किया। कैंटीन से मेहनतकश लोगों और गिग वर्कर्स को भी फायदा हो रहा है। हालांकि भीड़ प्रबंधन एक चुनौती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का चुनाव 18 से 20 जनवरी के बीच होने की उम्मीद है, जिसकी घोषणा 20 जनवरी तक हो सकती है। राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य उनके नामांकन का समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे। मेरठ में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 8.4 सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा थमने से वायु गुणवत्ता खराब हुई। मेरठ प्रदेश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। जयभीम नगर में IQ 375 रहा। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव और जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश की संभावना है। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के बाद पीड़िता ने सीबीआई जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने सीबीआई मुख्यालय पहुंचकर शिकायत की कि अधिकारी ने न्याय प्रक्रिया से खिलवाड़ किया, जज से साठगांठ की और फर्जी दस्तावेज शामिल किए। पीड़िता की मां ने भी जांच अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। शनिवार को उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खट्टूखाल के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। 3.5 घंटे बाद छोटे वाहनों के लिए हाईवे खोल दिया गया, लेकिन बड़े वाहनों की आवाजाही अभी भी बाधित है। बीआरओ बड़े बोल्डरों को हटाने का काम कर रहा है। गाजियाबाद यातायात पुलिस गूगल के साथ मिलकर सड़कों पर डिजिटल स्पीड अलर्ट सिस्टम लागू कर रही है। अब वाहन चालकों को गूगल मैप पर वास्तविक समय में गति सीमा की जानकारी मिलेगी। इसका उद्देश्य तेज रफ्तार पर अंकुश लगाना और चालकों में जागरूकता बढ़ाना है। प्रमुख मार्गों जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 की गति सीमा साझा की जाएगी, जिससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी।
ठाणे नगरपालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है। सहयोगी दल भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग अलग चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिससे दोनों के बीच तकरार बढ़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसे शिंदे के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बीजेपी नेताओं को सहयोगी दलों पर टिप्पणी न करने का आदेश दिया था। बिहार सरकार सब्जी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां बना रही है। इसमें आधुनिक तकनीक अपनाने पर सब्सिडी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और सब्जी मार्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 235 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क और अन्य इकाइयां स्थापित होंगी। वेजफेड के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा को खत्म करने के मोदी सरकार के कदम की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एमजी नरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है। गरीबों के पेट पर लात मारने के साथ उनकी पीठ में मोदी सरकार ने छुरा घोंपा है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आम लोगों के मुद्दे उठाने का अधिकार है या नहीं। मुफ्ती ने इस फैसले को लोगों की आवाज दबाने का प्रयास बताया। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंता जताई। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भिलाई में कथा के दौरान बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार भी से उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय से कहा कि आप राजपीठ से हैं, मामी और मामा की तो लंबी पहुंच है। हमने अपने बांग्लादेशी हिंदुओं को आज नहीं बचाया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हिंदू असुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ममता चुप हैं।